एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में एक अजीब और खौफनाक मंजर दिखता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। सिर्फ एक ही बचा स्पेसक्राफ्ट था और उसका पैराशूट भी खुल चुका था। मतलब अर्थ वापस जाना अब इम्पॉसिबल था। कैप्टन का जेट पैक भी खत्म होने वाला था। दोनों ने अपनी लास्ट एनर्जी यूज की और स्पेस स्टेशन की तरफ तेजी से क्रैश करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रगल के बीच सोलर पैनल ने दोनों के बीच की टेथर को काट दिया। केली ने अपनी हिम्मत और डिटर्मिनेशन से एक केबल को अपने पैर से पकड़ लिया। उसने कैप्टन को पकड़ने की कोशिश की, पर बस उनका सेफ्टी रोप ही पकड़ पाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से केली का पैर केबल से फिसलने लगा। कैप्टन को समझ आ गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना सेफ्टी रोप खुद खोल दिया और स्पेस की गहराइयों में चले गए। जाने से पहले उन्होंने केली को कहा, मैंने लॉन्गेस्ट स्पेसवॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम बस हिम्मत रखो, तुम जरूर अर्थ वापस जाओगी। केली सिर्फ उन्हें दूर जाते हुए देख सकती थी। उसका दिल दुख से भर गया, पर यह गम का वक्त नहीं था। केली के सूट का ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकल हो चुका था। कार्बन डाइऑक्साइड के ओवरडोज की वजह से वो बेहोश होने लगी थी। तभी कैप्टन ने अपने इंटरकॉम से उसे गाइड किया और कहा कि स्पेस स्टेशन के अंदर जाओ। उन्होंने उसे एक सर्वाइवल प्लान दिया। एस्केप पॉड का फ्यूल यूज करके 100 किलोमीटर दूर चाइना के टाइंगोंग एक स्पेस स्टेशन तक पहुंचना, जहां से शेंझो कैप्सूल यूज करके अर्थ वापस आया जा सकता है। इतना कहकर कैप्टन का सिग्नल कट गया। केली स्टेशन के अंदर गई, अपना बल्कि स्पेस सूट उतारा और ऑक्सीजन का एक एक सिप लेने लगी, जैसे एक नया जन्म हुआ हो। थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसने कम्युनिकेशन सिस्टम ढूंढना शुरू किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी अलार्म्स फिर बजने लगे। स्टेशन में आग लग गई थी। केली ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और फायर बुझाने लगी, पर रिकॉल के फोर्स से वो दूर तक उछल गई और अनकॉन्शियस हो गई। जब होश आया, फ्लेम्स उसके पास तक आ चुकी थी। उसने कंट्रोल रूम का डोर बंद करके फायर को रोका, पर अब मॉड्यूल को स्टेशन से अलग करना जरूरी था। केली को स्पेसशिप चलाना नहीं आता था। मैनुअल्स देखते देखते उसने किसी तरह मॉड्यूल को अलग कर दिया, पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। एस्केप पॉड के ऊपर एक बड़ा पैराशूट लटक रहा था, जो मॉड्यूल को वापस खींच रहा था। केली ने पॉड से बाहर जाकर मैन्युअली पैराशूट को हटा दिया। तभी उसने देखा कि डेब्री, जो एक बार अर्थ का चक्कर लगा चुका था, अब फिर से वापस आ रहा था। डेब्री के आने से पहले उसने अपना काम खत्म किया, पर स्पेस स्टेशन एक्सप्लोड हो गया। केली एक रेलिंग को पकड़कर अपनी जान बचाई। फिर वो पॉड के अंदर गई और स्कोप का यूज करके टाइंगोंग एक स्पेस स्टेशन को टारगेट किया, पर इंजन के लिए फ्यूल ही नहीं बचा था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में केली चिल्लाने लगी, पर कुछ हो नहीं रहा था। स्पेस पॉड अंदर से बर्फ बन रहा था और हाइपोथर्मिया के कारण केली हेल्यूसिनेट करने लगी। उसे लगा कि कैप्टन वापस आ गया और उसने एक प्लान दिया। होश में आने के बाद केली ने मैनुअल पढ़ा और लैंडिंग थ्रस्टर्स को एक्टिवेट किया। किसी तरह पॉड टाइंगोंग एक की तरफ बढ़ने लगा। टाइंगोंग एक के पास पहुंचने के बाद उसने देखा कि डेब्री के इम्पैक्ट की वजह से स्टेशन अर्थ की तरफ गिर रहा था। उसके पास वक्त बहुत कम था। उसने पॉड का डोर खोला और फायर एक्सटिंग्विशर के रिकॉल का यूज करके स्टेशन के पास पहुंची। एक्सटिंग्विशर खत्म होने तक वो स्टेशन के डोर के करीब थी। उसने एक्सटिंग्विशर को जोर से फेंका और रिकॉइल का यूज करके डोर को पकड़ लिया। गिरते गिरते वो अंदर घुस गई। अंदर जाकर वो चाइनीज कंट्रोल्स देखकर कंफ्यूज हो गई। उसने रैंडम बटन्स दबाना शुरू किया और किस्मत से शेंझो कैप्सूल डिटैच हो गया। स्टेशन एक फायरबॉल बनकर जल गया। शेंझो कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर हाई होने लगा। केली ने सिर्फ वेट किया जब तक पैराशूट डिप्लॉय नहीं हुआ। कैप्सूल सेफ लेक में लैंड हुआ। केली ने हैच खोला, पानी अंदर भर गया। वो थके मरे पैर खींचते हुए सरफेस तक आई। जब सरफेस पर आई तो लगा जैसे दोबारा जन्म मिला हो। वो जमीन पर लेटी अर्थ की ग्रेविटी को महसूस करते हुए। स्पेस के इतने बड़े यूनिवर्स में ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी और फ्रेजाइल लगती है, पर हमारी करेज और डिटर्मिनेशन हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है।